हेलो क्लास 9th, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर माय चाइल्डहुड का क्विक रिवीजन। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से जुड़े हुए। इस चैप्टर का तो नाम है माय चाइल्डहुड, लेकिन ये चैप्टर है विंग्स ऑफ फायर नाम की बुक से एक हिस्सा। यानी विंग्स ऑफ फायर ये जो बुक है वो है ऑटोबायोग्राफी एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनके बारे में भी हम जानेंगे। विंग्स ऑफ फायर में से एक हिस्सा लिया हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन का, ये हिस्सा है जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं और जिसके बारे में जानते हैं। अब जान लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। इनका पूरा नाम है अवुल पकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। ये हमारे 11th प्रेसिडेंट रहे हैं। यस, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 2002 से 2007 तक इन्होंने ऑफिस सर्व किया है। चलिए जान लेते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Awul Pakir Jalaluddin Abdul Kalam was born on 15th October 1931 in Rameshwaram and died on 27th July 2015 शिलोंग। IIT में एक लेक्चर देते वक्त इनको हार्ट अटैक आ गया था और ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई थी on 27th July 2015। APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002, was a scientist and had also been a statesman. ये एक साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने साइंस को, साइंटिस्ट्स प्रोजेक्ट्स को, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को, स्पेस प्रोजेक्ट्स को अपना बहुत योगदान दिया है स्टूडेंट्स। और ये एक साइंटिस्ट भी रहे और एक स्टेट्समैन या राजनेता भी रहे। विंग्स ऑफ फायर इज द टाइटल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम्स ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, और यही विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। और इन 2002 ही बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनके बाद के आर नारायणन के बाद हमारे जो 11th प्रेसिडेंट थे वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। के आर नारायणन हमारे 10th प्रेसिडेंट थे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद है ही वॉज अफेक्शनेटली कॉल्ड एज पीपल्स प्रेसिडेंट फॉर हिज एफिशिएंट रेन। ये इतने ज़्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ थे कि इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता था। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों ये टाइटल इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि दो मिसाइल प्रोजेक्ट्स जो इंडिया के शुरुआती मिसाइल प्रोजेक्ट्स थे, एक पृथ्वी और एक अग्नि, एक पृथ्वी और एक अग्नि, ये दोनों इंडिया के पहले मिसाइल प्रोजेक्ट्स थे जो एपीजे अब्दुल कलाम की ही देन है। एपीजे कलाम, who was born into a middle class Muslim family, Kalam had 3 brothers and 1 sister whom he shared and enjoyed his childhood with. His parents were kind-hearted and simple people with great moral values. Kalam spent his entire childhood and grew up living in his ancestral house. ये छोटा सा जिस्ट है उनके बारे में कि किस तरीके के परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके माँ बाप बहुत ही साधारण सिंपल लाइफ जीने वाले लोग थे और इनके 3 भाई थे और एक बहन थी, और ये अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटे और सबसे लाडले थे। In 2002, he became the 11th President of India, succeeding K.R. Narayanan. He was affectionately called as People's President of his efficient reign. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ रिपीट हो रहा है, जिसका ये रीज़न है कि इस पर क्वेश्चन भी बनता है that why he was called People's President. The father of APJ Abdul Kalam was a very hard-working and simple person. यहाँ से हमारा चैप्टर का टू द पॉइंट जो पैराग्राफ वाइज आपको ये चैप्टर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, the father of APJ Abdul Kalam was a very hard-working and simple person. His entire focus and priorities were to fulfill the necessities of his family and provide them with a decent life. इसका मतलब ये है कि कलाम के जो पिता हैं बहुत ही साधारण लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन इंसान हैं। कोई इनके पास फॉर्मल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये इतना एक्सपीरियंस्ड और इतने सेल्फ डिसिप्लिन्ड है कि उन्होंने कलाम को एक बहुत ही अच्छा
एक परवरिश दी है और बहुत ही डिसेंट लाइफ जीने के मॉरल्स दिए हैं. एंड कलाम्स पेरेंट्स वर नॉट एजुकेटेड एंड कॉन्सिक्वेंटली नॉट रिच, बट दे हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड हाई वैल्यूज ऑफ self discipline and honesty. They always urged their children to follow their dreams and never forced their own decisions on them. जो सबसे खास बात है कलाम के पेरेंट्स की वो ये कि उन्होंने अपने बच्चों को अपने हिसाब से अपना जीवन जीने की आज़ादी दी थी और अपने फैसले उन पर कभी भी नहीं थोपे. Despite being a part of a Muslim family, Kalam's family strongly believed and practiced secularism. हालांकि ये लोग मुस्लिम थे, कलाम की फैमिली मुस्लिम थी, लेकिन फिर भी वो सेक्युलरिज्म फॉलो करते थे, यानी सब धर्मों में बराबर का विश्वास रखते थे. They believed in the equality of all religions and never belittled anyone in any regard as they were strictly against social inequality. और किसी भी धर्म को वो भेदभाव की नज़र से नहीं देखते थे और वो सामाजिक बराबरी में ही विश्वास रखते थे, ना कि सोशल इनइक्वालिटी में. The family happily enjoyed Hindu festivities and rituals. Also, as a child, Kalam heard a lot of stories of the Prophet as well as Ramayana from his grandmother and mother, which is sweet and clear and evidence of the fact that the family had an open heart and mind रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैनकाइंड. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स की मुस्लिम फैमिली थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने ही धर्म के बारे में जानते थे, बल्कि दूसरे धर्मों के बारे में भी जानने की कोशिश की जाती थी. और ये सभी धर्म के बारे में कलाम की माँ और दादी उन्हें बताया करती थी. रामायण की कथाएं इन्हें सुनाया करते थे, और जो कि एक हिंदू ग्रंथ है. उसके अलावा जो हिंदू फेस्टिवल्स भी होते थे उसमें भी ये पूरी फैमिली बहुत ही ज़ोर शोर से पार्टिसिपेट किया करती थी. यानी सिर्फ ये नहीं कि पैगंबर के बारे में ही ये लोग जानते थे या प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट को ही कहा जाता है पैगंबर, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही नहीं जानते थे, राम और सीता के बारे में भी ये लोग जानते थे. Childhood is incomplete without friends. This held in the case of Kalam too. Kalam had 3 close friends while growing up who had a great influence and positive impact in his life. They always supported and motivated each other to be better every day. यानी चूँकि बचपन की बात चल रही है तो बचपन की बात में फ्रेंड्स तो आएंगे ही आएंगे. कलाम के जो फ्रेंड्स थे, तीन फ्रेंड्स थे इनके, और वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे से, और इनका एक दूसरे पे बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा है और बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक प्रभाव पड़ा है. इन्होंने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है और हर रोज़ बेहतर बनने की कोशिश की है. All these friends were from different cultural backgrounds but blended well with each other. अलग अलग कम्युनिटीज़ और अलग अलग रिलीजन से होने के बावजूद भी ये चारों फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा घुल मिल कर रहते थे. There was no trace of racism or discrimination but just love and brotherhood among them. While growing up, a lot of layers get added on it everyone's life, which includes layers of responsibilities, decisions, etc. इसका ये मतलब है कि घुल मिल कर ये रहते थे और इनके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं था, और ये लोग एक साथ रहते थे. और जैसे जैसे बड़े होते चले गए वैसे वैसे जैसे जैसे इन पर जिम्मेदारियां पड़ती चली गई, उन जिम्मेदारियों ने इन सभी चारों के जीवन को अलग अलग मोड़ दे दिया और उस हिसाब से इनका जीवन भविष्य में बनता चला गया. The story prominently highlights an instance from Kalam's childhood. This one is again very very important students. दोनों तरफ में important लिख रही हूँ. ये incidents हैं जो highlight किए गए हैं. पहला है when he was in 5th grade, जब वो 5वीं क्लास में थे. Kalam generally had a habit of wearing a cap which gave him a distinct Muslim look. Also he liked to sit on the same bench with one of his classmates named Ramnath, whose father was a Hindu priest. यानी जो कलाम है वो एक वाइट कलर की कैप पहना करते थे और वो अपने एक फ्रेंड रामनाथ शास्त्री के बगल में ही बैठा करते थे, उनके साथ बैठा करते थे. और रामनाथ शास्त्री के जो पिता हैं उनका नाम है लक्ष्मण शास्त्री, वो एक हिंदू पुजारी थे. As children, they both always felt happy sitting next to each other. ये जो रामनाथ शास्त्री हैं कलाम के 3 सबसे क्लोज फ्रेंड्स में से एक हैं स्टूडेंट्स. However, there was a new teacher who showed signs of narrow-mindedness and therefore couldn't tolerate this beautiful bond. He made a deliberate attempt to shift Kalam to the back bench so that the two friends could no longer sit together. इसका ये मतलब है कि ये जो एक नया टीचर आया इस स्कूल में जहाँ कलाम, रामनाथ शास्त्री सब पढ़ते थे, और वो बहुत ही नैरो माइंडेडनेस का था, या नैरो माइंडेडनेस का था, मतलब उसकी सोच बहुत ही छोटी थी
और उसने जब एक मुस्लिम और हिंदू को साथ में बैठे हुए देखा तो वो झेल नहीं सका और उसने कलाम को पिछली बेंच पर जाने के लिए कहा और अब वो दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ नहीं थे। एंड दिस इंसिडेंट ब्रोक द हार्ट्स ऑफ कलाम एंड हिज फ्रेंड रामनाथ। दोनों ही बच्चों का दिल टूट गया, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए और यहाँ पे पहला कल्चरल या ये जो रिलीजन का जो एक इनइक्वालिटी है सबसे पहली बार इन बच्चों ने फेस किया। Both the children informed their parents about this sad incident, to which Ramnath's father came to meet their teacher and asked them to stop spreading communal hatred and social inequality. He even demanded an apology and warned in case if the teacher refuses, then he must quit. In response to this, the teacher quickly made an apology and reformed his behavior. This is again important, students. क्या होता है कि जैसे ही बच्चे अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उनके पेरेंट्स उन्हें डांटते हैं, स्पेशली लक्ष्मण शास्त्री जो रामनाथ शास्त्री के पिता हैं, और ये टीचर को डांट कर कहते हैं कि इस तरीके का माहौल, इस तरीके का पॉइजन समाज में और बच्चों के दिमाग में तुम्हें नहीं डालना चाहिए, या तो माफ़ी मांगो या इसी वक्त क्विट कर दो, यानी जॉब से रिज़ाइन कर दो। ये सब देखते ही, ये कन्विक्शन देखते ही रामनाथ शास्त्री के पिता के अंदर उस टीचर ने उसी वक्त माफ़ी भी मांगी, अपोलोजाइज़ किया और उसके बर्ताव में भी सुधार आया। There was another such incident, ऐसा ही एक और इंसिडेंट कलाम के साथ हुआ था उनके बचपन में, which never fails to touch the hearts of the people. There was an occasion where Abdul was invited by science teacher and invited him to come home for dinner. The wife of the science teacher was skeptical about her beliefs in religious segregation and was therefore reluctant to serve him food. ये साइंस टीचर का नाम है शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्होंने कलाम को खाने के लिए घर पे बुलाया था। वो ये सामाजिक भेदभाव को ख़त्म करना चाहते थे, इसीलिए शुरुआत उन्होंने अपने घर से की, लेकिन उनकी जो वाइफ थी बहुत ही कंजर्वेटिव और पुराने ख्यालात की थी, इसलिए उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि एक मुस्लिम लड़का उनकी किचन में आके खाना खाए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि वो इस भेदभाव में विश्वास रखती थी। But the science teacher loved Kalam immensely and had no such beliefs regarding the difference in religions. Therefore, he decided to serve him dinner and sat beside him to eat his meal. His wife observed all this from standing behind the door, and this melted her heart. यानी यहाँ पर जब देखा कि कलाम को इस साइंस टीचर ने खुद अपने हाथों से खाना परोसा, उसके साथ खाना भी खाया, लेकिन जो टीचर की जो वाइफ है वो जब छुप छुप के देख रही थी तो उसका भी मन थोड़ा सा पिघल गया कि ये बच्चा जो है इतना भी ज़्यादा अलग नहीं है हमसे और इतना भी ज़्यादा ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है कि भेदभाव वाली बात हो। ये देखकर उसका भी मन पिघल गया। जब साइंस टीचर ने दोबारा उन्हें बुलाया, अगले हफ्ते दोबारा बुलाया, तो इस बार स्वागत किया गया, ना ही सिर्फ टीचर के द्वारा, ये टीचर की कंजर्वेटिव वाइफ द्वारा भी, और इस बार इस वाइफ ने उन्हें खाना अच्छा से परोसा और यही था वाइफ्स थॉट्स प्रोसेस चेंज्ड एट लीस्ट बिट बाय बिट, मतलब उस वाइफ में जो बदलाव है वो थोड़ा थोड़ा करके आने लगा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स है स्टूडेंट्स, और दोनों ही केसेस में ये जो टीचर है, टीचर की जो पहले में न्यू टीचर था और दूसरे में ये जो कंजर्वेटिव वाइफ है, दोनों के ही बदलाव सोच में, पुरानी किस्म की सोच में चेंज आया। By the time the Second World War ended, Kalam had grown up and thus his upbringing came to an end and he went out of for his further studies at Ramnathpuram upon receiving permission from his parents. अब यहाँ पर ये है कि अब उन्हें पढ़ाई करने के लिए जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ था, कलाम पढ़ाई करने के लिए रामेश्वरम से बाहर जाना चाहते थे। कहाँ पे? रामनाथपुरम। और इसके लिए इनके माँ बाप ने भी इन्हें अच्छे से परमिशन दे दी और इनसे कहा गया कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने घर को छोड़ना ही पड़ेगा और आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और यही उन्होंने, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इनके पेरेंट्स ने अपने सपने और अपने डिसीजंस बच्चों पर नहीं थोपे हैं, और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। और उन्होंने अपने बच्चे को APJ अब्दुल कलाम को आगे की पढ़ाई करने के लिए अब रामेश्वरम से बाहर रामनाथपुरम और आगे और भी इंस्टीट्यूट्स में जाने की परमिशन दी। और यही इसी की वजह से इनके जो फ्रेंड्स भी हैं, 3 फ्रेंड्स थे स्टूडेंट्स, अरविंदन, रामनाथ शास्त्री और शिव प्रकाशन, जो अलग अलग काम किया करते थे। शिव प्रकाशन था फूड कॉन्ट्रैक्टर, केटरिंग में था। रामनाथ शास्त्री हिंदू टेम्पल में प्रीस्ट था। और अरविंदन जो था वो क्या था? वो था जो पिलग्रिमेज, जो तीर्थयात्री होते हैं, उनके लिए व्यवस्था करवाता था रहने की, खाने पीने की। तो ये तीनों काम करते थे और चारों ही बहुत ही इकट्ठे साथ रहते थे, बहुत ही हेल्पफुल थे।
और स्टूडेंट्स होपफुली ये पूरा क्विक रिवीजन आपको इस चैप्टर का अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वो आपको प्रोवाइड करवाता है हाई क्वालिटी एजुकेशन और ये सभी टॉप कोर्सेज वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ई बुक्स और ई नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स भी दिए गए हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप हमें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड सी यू सून।